सबसे पहला तजर्बा है। तजर्बा नंबर 1, अनवान, तरीक, मुकाम। और हमारा मसला है तजर्बा गाह में मामूल की दाईं आंख के तरीक मुकाम का तयन करना। हमने अनवान और मसला लिखना है। कापी पे जो हमारी कापी पे साफ सफ़े होंगे तजर्बा नंबर 1 लिखेंगे। अनवान, तरीक, मुकाम, ब्लाइंड स्पॉट। अगर इंग्लिश में साथ में लिखेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। मसला लिखेंगे तजर्बा गाह में मामूल की दाईं आंख के तरीक मुकाम का तयन करना। तारुफ फ़र्द खारजी दुनिया का इल्म हासिल करने के लिए ख्वास खमसा का मुताज है। खारजी दुनिया से मालूमात हासिल करते वक्त फ़र्द अपने हवास में से किसी न किसी हिस्स को इस्तेमाल कर रहा है। ये हमारा जो है इस पॉइंट से लेके यहाँ से लेके हमने यहाँ तक ये हमारा तारुफ है। ये हम सारा लिखेंगे तारुफ अपना जितना तजर्बा नंबर 1 में लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा समान आमिल, जो कापी तैयार करने वाला हर तालिब इल्म है वो अपना नाम लिखेगा। मामूल तरीक मुकाम का तयन करने के लिए साल अव्वल की तलबा के तालिब इल्म हर तालिब इल्म मामूल का नाम अपनी मर्ज़ी से खुद लिखेगा। मामूल का किरदार अदा किया। ठीक है, ये हम अपने यहाँ से मेरे से थोड़ी सी गलती होगी, मैंने पहले आलम लिख लिया, लेकिन आपने सबसे पहले लिखना है समान, उसके बाद आलम लिखेंगे। यहाँ पे आलम जो है ये लिख दिया गया। उसके बाद हमने समान जो है वो ये लिख दिया और साथ में आपने मामूल का नाम भी लिखना है। जो भी आपका दोस्त है आपने मामूल लिख के मामूल का नाम लगा देना। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा हदायत है। हदायत अगर आपने लिखनी है, ये ऑप्शनल है, अगर आपने लिखनी है तो लिख सकते हैं। फ़िलहाल तो मैंने ये नहीं लिखी, लेकिन आप जो है वो लिख लीजिएगा। अमल या तरीक़ाकार, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी ये लिखा हुआ है आपने एज़ इट इज़ जो है वो अपनी कॉपी पर इस तरह से नोट कर लेना। ये हमारा अमल या तरीक़ाकार जो है वो सारा नोट हुआ। अमल और तरीक़ाकार के बाद जो है हमारा ये डायग्राम आ जाता है ये। ठीक है, आपने बुनियादी की लाइन जो है स्केल के साथ लाइनें 2 लगानी है। एक को अलिफ का, एक साइड को अलिफ का दे देना नाम, दूसरी को बे का। नीचे वाली जीम और दाल और इनके दरमियान पॉइंट्स लगा के आपने ये शक्ल जो है वो पूरी तैयार करनी है। और अमूदी लाइन है ये आपने लिखना है एज इट इज़, आपका डायग्राम ऐसा ही हो। ये देखें, ये मैंने बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम जो है वो तैयार कर लिया है। मामूल के तासरा डायग्राम जब हमने बना लिया उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो मामूल के तासरात हैं। ये भी आपने इस सफ़ेद से देखकर पूरा का पूरा लिखना है। नज़र आना शुरू हो जाता है यहाँ तक। ठीक है, ये लिख लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा आमिल की मुशाहदाती रिपोर्ट, ये भी लिखना है। ठीक है, आप अगर मेरी या मेरे जो भी इस्तेमाल करना चाहेंगे वो आएगा। उसके बाद नताइज आएगा। नताइज लिखने के बाद आपके पास नोट आ जाएगा। ठीक है, ये सारा आपने कॉपी से देखकर लिखना है, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। बस आपने इसको अपनी जो खाली सफ़ा है उन पर छाप लेना है अच्छे तरीके से और नीट राइटिंग के साथ। मैंने यहाँ पर मामूल के तासरात सारा लिखा है। अमिल की मुशाहदाती रिपोर्ट पूरी की पूरी यहाँ पर बनाई हुई है।
और नताइज जो है वो सारे लिखे हैं और ये मेरी कॉपी जो है वो चेक हुई है, ठीक है। और ये मेरा तजुर्बा बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल ठीक हुआ है। आगे मैं आपको वाइवा के बारे में समझाऊँ। ज़बानी इम्तहान वाइवा को में पूछे जाने वाले मुमकिन सवाल: आँख के कितने पर्दे हैं? स्लीपिया और शबकिया में क्या फ़र्क है? बसारत के अमल में दोहरे मुहद्दब अदद से क्या अदसे का क्या किरदार है? ज़द मकाम और तरीक मकाम में फ़र्क: तरीक मकाम से क्या मुराद है? बसारत के अमल में मकरूज़ी और मुस्तकीम खलियों का क्या किरदार है? हर नॉर्मल आँख में तरीक मकाम पाया जाता है। तरीक मकाम आँख के किस पर्दे पर पाया जाता है? ये पूरा जो वाइवा के सवाल हैं ये आपको रिटन में भी जो है वो दिए जा सकते हैं, आपसे सुने भी जा सकते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर सुने जाते हैं। तो ये जो भी आपने पीछे जितना भी प्रैक्टिकल में आपके लिखा हुआ मवाद है सारा जो हमने कॉपी के ऊपर लिखना है, आपको इनके सारे आंसर जो है उसी में मिलेंगे और ये आंसर आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि वाइवा और कॉपी के नंबर और ये सारा सर्वे रिपोर्ट ये सारा मिलाकर आपको इम्तिहान में नंबर दिए जाएंगे और जिससे आपका नफ्सियात का पर्चे के नंबर बहुत अच्छे हो जाएंगे।